तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खेल उजागर हो गया और जिस तंत्र की हमने हरियाणा में आपके सामने कहा था कि इन्होंने लोकतंत्र से नहीं तंत्र से हरियाणा में चुनाव जीता है, वो स्पष्ट होता लगा। किस तरीके से करोड़ों रुपए पकड़े गए, किस तरीके से जो है चुनाव को प्रभावित करने का काम किया गया। इसी तरीके से हम समझते हैं कि जनता तो हमारे साथ है और महाराष्ट्र में और झारखंड में हरियाणा वाले नतीजे वहाँ की जनता नहीं होने देगी। वहाँ की हमारे नए डिप्टी कमिश्नर आए हैं और जिन मुद्दों के लिए हमने पिछले कई महीनों से पिछले जिला प्रशासन से और जो लोगों की दिक्कत है उन्हीं के बारे में कहा। सबसे पहले तो जल भराव की जो समस्या अभी भी बनी पड़ी है बहुत से गांव में, गांगोली से लेके आकेड़ा तक और सारे जो है गुड़गांवा कैनाल के आसपास के गांव में, उस पर जिस तरीके का इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो रवैया है ना और जो लीपापोती करने की है उसके बारे में बताया। इसी तरीके से 2022 का रबी का फसल खराबे का मुआवजा आज तक भी नहीं वितरित हुआ है। उसके लिए हमने विधानसभा में भी यहाँ भी कई बार कहा है। उसके बारे में उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी सारा जो है वो हो जाएगा। और इसी तरीके से नूह शहर की जो दिक्कत है जल भराव की, कब्रिस्तान में भरा पड़ा है, लोगों के घरों में भरा पड़ा है। अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है बीमारी होने का डर है क्योंकि डेंगू भी चल रहा है, मलेरिया भी चल रहा है। तो ये भी कहा है कि नूह नगर परिषद को और सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक करके इस जल भराव शहर में जो है और उसकी व्यवस्था कराई जाए जिससे लोगों को जो है राहत मिले। और बहुत लंबे समय से जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद ही इस तरीके की दिक्कत जो है लोगों को आ रही है, ये कतई जो है सही नहीं है। इसके साथ साथ जो भी जिले में चाहे वो शिक्षा की संस्थानों की दयनीय स्थिति हो, चाहे अन्य परियोजनाओं की बात हो, जिस तरीके से कहीं जो है फॉरेस्ट की क्लियरेंस रुकी पड़ी है, कहीं छोटे छोटे वजह से जो हमने परियोजनाएं पास करा रखी हैं उन पे काम नहीं हो रहा और अधिकारियों का जो रवैया है उसमें चुस्ती दुरुस्ती होनी चाहिए और लोगों के हितों के लिए लोगों की जो है प्रोएक्टिव होके काम करने चाहिए जिससे लोगों को काम हो सके। यहाँ के जो भी छोटा मोटा विकास कार्य चल रहे हैं उनमें तो तकरीबन मतलब जो है गति पकड़े। सरकार को चाहे किसानों की डीएपी की समस्या थी और आपके सामने हम डिप्टी कमिश्नर से यहाँ मिले भी थे 14 अक्टूबर को, लेकिन सरकार को ये लगता ही नहीं कि डीएपी की कमी है। तो इसलिए सरकार जो है गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है सरकार बयान दे कि कोई कमी नहीं है, तो लोग किसान क्यों डीएपी के लिए मारा मारा फिर रहे थे, क्यों? जब समय रहते हमने यही विधानसभा में कहा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया मैंने कि समय रहते अगर जो है डीएपी की जब ज़रूरत है वो नहीं मिले, यूरिया की ज़रूरत है वो ना मिले, तो फिर किसान अगर आपके स्टॉक में पड़ा तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए इन बातों से ना करके सरकार को रचनात्मक काम करना चाहिए और सिर्फ लीपापोती करके और कागज में खाना पूर्ति करने से किसानों का नहीं होगा। इसी तरीके से आज हरियाणा 70% बीपीएल में चला गया है। एक तरफ हम कहते हैं हरियाणा खुशहाल प्रदेश है, एक तरफ हरियाणा की 70% जनता जो है वो बीपीएल में है। ये सारी चीज़ें सरकार की विफलता जो है उजागर करती है। और जब इनकी बात आई तो उसकी भी कौशल रोजगार निगम में हमने कहा कि अगर आपको पक्के ही करने हैं तो उनको पूरी मतलब ठेके पे लगा के क्यों, इनको पक्की जो भर्ती है उसी के हिसाब से इनको तनख्वाह मिले, उनको बेनिफिट्स मिले, उसके लिए भी उसको करके और कि हमने तो नहीं, हमने तो अपना वादा किया था उसे। तो इस तरीके से सरकार अपने जो विधानसभा में जिस तरीके के विपक्ष ने सवाल उठाए थे उनका स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। और मैं समझता हूं कि सरकार लीपापोती करके और सरकार जो है अपनी विफलताओं को छुपाने का काम इस सत्र में देखने को मिला। कल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का खेल उजागर हो गया और जिस तंत्र की हमने हरियाणा में आपके सामने कहा था कि इन्होंने लोकतंत्र से नहीं तंत्र से हरियाणा में चुनाव जीता है, वो स्पष्ट होता लगा। किस तरीके से करोड़ों रुपए पकड़े गए, किस तरीके से जो है चुनाव को प्रभावित करने का काम किया गया। इसी तरीके से हम समझते हैं कि जनता तो हमारे साथ है और महाराष्ट्र में और झारखंड में हरियाणा वाले नतीजे वहाँ की जनता नहीं होने देगी। वहाँ की पार्टियां भी
चुस्त दुरुस्त है और सतर्क हैं, और हम समझते हैं वहाँ की जनता ने भी ये मन बना रखा है कि वहाँ विपक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस के जो सात दल हैं उनकी सरकार बनाने का काम करें। पहले आप परिवहन मंत्री रहे हैं, रात के समय यहाँ पे कोई, तो आप तो रात की कर रहे हो, यहाँ तो दिन के लिए भी, दिल्ली के लिए पुनाना से जिस तरीके की वीडियो आई थी और उसके बाद हमने बात करी और उसके बाद 2 बसें सुबह सुबह पुनाना के लिए चलवाने का काम किया। ये तो दिन में व्यवस्था नहीं है, रात में तो व्यवस्था है ही नहीं। ये जो है अंधेर नगरी चौपट राजा, ये वाली चीरतार जो है कहानी यहाँ जो है जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं वो पूरी की पूरी होती नजर आ रही है। तो ये करते ही नहीं। 10 साल से हमने जो रेल की प्रयास शुरू किया था, इन्होंने परियोजनाएं कहाँ करी है। मेवात कैनाल की, हमारी यूनिवर्सिटी की बात कर ले, 4 लेनिंग की बात कर ले, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात कर ले, यूनानी मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, और जो मेवात में शिक्षकों की कमी है उसके लिए बात कर ले। कोई ऐसा पीने के पानी और बिजली तक की तो ये सरकार जब जरूरत पड़ती है, जब नहीं दे पाती, तो एक किस तरह की सरकार, मैं समझता हूँ विफल सरकार है। और इस सरकार को जो है अपनी विफलताओं की वजह से यहाँ की जनता में इनके प्रति नाराजगी है और इनके प्रति उदासीनता है।